दोस्तों, लगातार डॉलर के प्रति इंडियन रुपया गिरता ही जा रहा था, लेकिन अब भारत के साथ बड़े बड़े देशों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे अपना भारत के साथ व्यापार जब भी करेंगे तो इंडियन रुपीस में करेंगे। और इसी बीच अब जब पाकिस्तान में भी इंडियन करेंसी चलने जा रही है, पाकिस्तान एक तरफ पीओके से तो हाथ धोने ही वाला है, लेकिन इन सब के बीच खोखला पाकिस्तान अब इंडियन करेंसी को अडॉप्ट करेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान जो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, उसने पहले तो सोचा कि चीन उसकी मदद करेगा, लेकिन चीन को तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे वह अपना रंग बदलता है, चाहे फिर वह भारत के साथ उसका रंग बदलना हो या फिर श्रीलंका को कंगाल बनाने में उसका रंग बदलना हो, सब में चीन माहिर है। और इस वजह से पाकिस्तान को भी कंगाल बनाने वाले चीन ने अब पाकिस्तान से छुटकारा पा लिया है। बस पाकिस्तान से वे संबंध इसलिए लगाता है ताकि पाकिस्तान में जो उसके बिजनेस है, जो ट्रेड चल रहे हैं, वह ठप ना हो। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान ने माना है कि वह इंडियन करेंसी को चलाएगा। आखिर क्यों, तो अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, दुनिया के कर्ज से दबे शहबाज शरीफ ने पहले तो यह कोशिश की कि वह चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का कर्ज लौटा दे, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वे आगे क्या करे। ऐसे में उसे लग रहा है कि ज्यादा नोट छापने से उसका सारा कर्जा उतर जाएगा और उसके लिए देश में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि उसकी हर हरकत से जिन्ना वाला नोट चलन के लायक ही नहीं बचेगा। कठपुतली सुल्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की ऐसी हालत बना दी है कि हो सकता है कि जिन्ना वाले पाकिस्तानी नोट की जगह अब गांधी जी वाले हिंदुस्तान के नोटों को चलाना पड़े। पाकिस्तान के पास वही ऑप्शन है कि या तो वह गांधी जी वाली हमारी करेंसी को अपना ले या फिर जिनपिंग से चाइनीज करेंसी कबूल करे। पहले से आर्थिक मार झेल रहे जिन्ना के देश में अब हालत और भी खतरनाक होने वाली है और अब शहबाज शरीफ के पास कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे में पीएम मोदी शहबाज शरीफ की मदद कर सकते हैं अगर वह पीएम मोदी की शरण में आ जाए तो। पाकिस्तान में अब जिन्ना छाप करेंसी के नोटों से ना तो आटा चावल मिलेगा, ना ही दवाइयां मिलेगी और ना ही गाड़ियों में भरने के लिए डीजल या पेट्रोल। और अब पाकिस्तान के लोगों की जेब में भी गांधी छाप करेंसी होगी, तभी उनकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। पाकिस्तान अब मजबूरन भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की कोशिश में है, लेकिन इसके आगे भी भारत ने कई शर्तों को थोप रखा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्ज के बोझ में दबे पाकिस्तानी सरकार ने एक नया तरीका निकाला है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसके लिए पाकिस्तानी सरकार बड़ी तेजी से नोटों की छपाई कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक वित्तीय साल में करीब 1.1 ट्रिलियन नोटों की संख्या बढ़ गई है। एक तरफ जहां दुनिया डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान तेजी से नोटों की छपाई कर रहा है। पहले से कर्जे में डूबे शहबाज शरीफ को अब कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है और ना ही वह किसी को उधार चुका पा रहे हैं। और वहां की जनता अब भूख से मरने की कगार पर है, क्योंकि वहां आटे से लेकर दवाइयों से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतें तक आसमान छू रही है। ऐसे में हर तरफ से रास्ता बंद हो जाने के बाद शहबाज शरीफ ने अब नोट छापने का सहारा ले लिया है, और वह भी बिना यह सोचे कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। क्योंकि अगर इसके बजाय शहबाज शरीफ अपनी कुछ गलतियों को सुधार लेता है तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होती। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे जाकर पाकिस्तान को भारतीय करेंसी या फिर चीन की करेंसी से काम चलाना पड़े। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस वक्त सीबीआई जबरदस्त एक्शन में है और भ्रष्टाचारियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने अब एक ऐसे शख्स को धर दबोचा है जिससे कांग्रेस पूरी तरह से बिलबिला चुकी है। यह शख्स हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आया था। इनका नाम है डॉक्टर अरविंद मायाराम, जो पूर्व केंद्रीय सचिव रह चुके हैं। साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार भी है। एक बड़े उच्च आईएएस अधिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। पर अब सीबीआई ने अरविंद मायाराम के जयपुर और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की और मामला छोटा मोटा नहीं बल्कि 1688 करोड़ रुपए का है। ऐसे में सीबीआई ने इनको करेंसी प्रिंटिंग घोटाला मामले में आरोपी बताया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, सीबीआई अब इस व्यक्ति के जरिए यह पता लगाएगी कि भारत में यूपीए सरकार के दौरान जो नकली नोटों का खेल चल रहा था वह क्या था, क्योंकि यह शख्स वह है जिसकी वजह से नोटबंदी लगानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी इसलिए लगाई थी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थी कि बाजार में जो 500, 1000 के नोट है उसमें असली कम और नकली नोट ज्यादा है। और अगर उस समय लोगों को यह पता चल गया होता तो भारत की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई होती।
अरविंद मायाराम पर यह आरोप है कि टेलारू नाम की जो कंपनी थी उसके साथ भी जो इलीगल काम हुए इन्होंने खुद अंजाम दिया था और इस दौरान इन्होंने जो काम किए उन्होंने इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर तक को नहीं बताया। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नकली नोटों के कारोबार में काफी कुछ चल रहा था और कोई इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। आपको बता दें कि टेलारू कंपनी और उसके मालिक इटालियन हैं और इसका कनेक्शन कांग्रेस से है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री, कांग्रेस सरकार और टेलारू कंपनी इन सब की मिली भगत से नकली नोटों की गिनती हिंदुस्तान में बढ़ती गई और इन सब के मास्टरमाइंड थे अरविंद मायाराम। ऐसे में अब जब इन पे कार्रवाई हुई तो यह कहा जा रहा है कि यह राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे, इसलिए इन पर कार्यवाही हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह मामला नोटबंदी से जुड़ा हुआ है। जो नोटबंदी की सबसे बड़ी मार भारत की जनता को पड़ी थी वह इन्हीं की वजह से पड़ी थी, क्योंकि अरविंद मायाराम जैसे लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे। ऐसे में 2009-10 के दौरान ऐसे हालात थे कि यूपीए के अंदर आईएसआई नेटवर्क के जरिए 500 का नोट 250 रुपए में बिक रहा था और 1000 रुपए का 500 में बिक रहा था। उस दौरान एक सीबीआई को मिला था और सभी बातें खुलकर सामने आई थी और टेलारू कंपनी का नाम सामने आया था और उसके बाद ही पूरी टेलारू कंपनी के शेयर खत्म हो गए थे और टेलारू कंपनी को बंद तक करना पड़ गया था और आज टेलारू नाम की कोई कंपनी है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि उस कंपनी की ज्यादातर कमाई हिंदुस्तान से हुई थी, जो इस कंपनी का इटली कनेक्शन था। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि यह खेल कितना बड़ा था। ऐसे में इन सभी लोगों ने मिलकर भारत का इतना नुकसान करवाया, लेकिन अब समय आ गया है कि इन सभी लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने देश के साथ इतना बड़ा काम किया। इसलिए सीबीआई ने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरविंद मायाराम और टेलारू कंपनी और साथ ही आरबीआई के अधिकारी इन सभी पर शिकंजा कसा है, जिनकी मिली भगत से देश में असली नोट कम और नकली नोट ज्यादा का धंधा हो रहा था। ऐसे में साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने नकली नोटों पर शिकंजा कस लिया होता तो नोटबंदी करने की नौबत नहीं आती और यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अरविंद मायाराम नोटबंदी के असली विलेन निकले। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।